असली खुशी तो तब मिलती है जब कोई पेशेंट बेबी लेके आता है और कहता है, ये बच्चे को बोलता है ये तुम्हारा घर है। So that gives you more happiness. नथिंग लाइक दैट, वो आप पैसे से नहीं खरीद सकते खुशी। So this is the latest one in the market. दिस इज द लेटेस्ट वन इन द वर्ल्ड। Oh, that's great. That's great. जीते रहो। ये हमें जब किसी फैमिली में बच्चा नहीं होता ना, आदमी बहुत झटपट आता है। और जब आप स्ट्रेस्ड आउट होते हो, आप किसी की सुनते हो, कोई कुछ नुस्खा बता देता है। जितना सक्सेस उतनी और मोटिवेशन। अगर मैं काम नहीं करूं तो मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ। मेडिकल कॉलेजेस डोंट हैव आईवीएफ यूनिट, सो दिस वाज अ वेरी बिग चैलेंज। ये सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए ये रहा कि चूज करना कि कहाँ से मैं करूँ। और पेशेंट्स की दुआओं के साथ साथ सामान भी आता रहा। दिन के 4 साढ़े 4 बजने को है ऑफिस में। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये वर्कलोड थोड़ा सा बता दीजिए, कहीं फ्रस्ट्रेशन तो नहीं आती है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब के शहर लुधियाना में, और यहाँ पर एक ऐसी डॉक्टर हैं जिस डॉक्टर ने हज़ारों की तादाद में लोगों के दिल जीत लिए हैं और एक उम्मीद बन गई हैं। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर सुमिता सोहफत जी की, जो कई साल से, लगभग 28 साल से लोगों का इलाज कर रही हैं और घर घर का नाम बन चुकी हैं। आखिरकार ये डॉक्टर सुमिता सोहफत कौन है, इसके पीछे कितनी मेहनत है, डॉक्टर सुमिता सोहफत की ज़िंदगी क्या है, आज इस प्रोग्राम में हम आपको बताने जा रहे हैं। और हम इस वक्त मौजूद हैं उन्हीं के इस आशियाने पे जहां पर लोग आके यहाँ पर अपना इलाज भी कराते हैं, ख़ासकर इनफर्टिलिटी को लेकर और दीगर जो मामलात होते हैं, ख़ासकर गायनी को लेकर जो हमारी ख़वातीन हैं वो अपना इलाज कराती हैं। और आज हम इस प्रोग्राम में आपको बता देते हैं कि डॉक्टर सुमिता सोहफत जी की ज़िंदगी के हवाले से वो कितने बजे अपना काम शुरू करती हैं, शाम को घर जाके क्या करती हैं, दिन भर उन पे कितना प्रेशर रहता है, आज हम आपको सिखा देते हैं। तो हेलो, आप कैसे हैं? ठीक। तो डॉक्टर साहब से मिलना था, कहाँ पे बैठती हैं? प्लीज। थैंक यू सो मच। हेलो, हाय मैम, आप ठीक हैं? अच्छे से? हाउ आर यू? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप बैठें। तो इस वक्त हम आगे हैं, डॉक्टर सुमिता सोहफत जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया हमें, एंड इसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू यू। आई रियली सेवा में हमेशा आपकी, आप पेशेंट्स की। सो आज आप मेरे मंदिर में आ ही गए। मेरे लिए यही मेरा मंदिर है। अच्छा। यही भगवान है, यही अल्लाह है, सब कुछ यही है। अच्छा। सारी जिंदगी यहाँ से शुरू की और बहुत अच्छा लगता है जब कोई मिलने आता है और हम पेशेंट्स को रोज मिलते हैं, खुशियाँ बांटने आते हैं। थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर साहब, अभी लगभग दिन के 4 साढ़े 4 बजने को है ऑफिस में। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये वर्कलोड थोड़ा सा बता दीजिए, कहीं फ्रस्ट्रेशन तो नहीं आती है? नहीं, बिल्कुल नहीं आती फ्रस्ट्रेशन। मेरे को जितना काम करती हूँ उतनी हैप्पीनेस फील होती है मेरे को। अच्छा। ये मेरे को और काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। अच्छा। जितना सक्सेस उतनी और मोटिवेशन। अगर मैं काम नहीं करूँ तो मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस डॉक्टर सिंह। सो आज हम आपका थोड़ा सा देखेंगे, इफ यू अलाउ अस टू। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। मेरे अच्छा किस्मत की मैं आज आपको अपने सेंटर का टूर देती हूँ। थैंक यू। दिस इज योर ऑफिस? दिस इज माय ऑफिस। यहाँ पे जब टाइम मिलता तो बैठती हैं? बिल्कुल, सारा टाइम यहीं पे, यहीं नहीं रहूंगी तो कहाँ, मेरी आत्मा इधर है। अच्छा, दैट्स ग्रेट। थोड़ा सा ये समझा दीजिए, दिस मोटिवेट यू? Oh, definitely. This is, just token of respect, regard. Rose up award. मैंने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की, पेपर्स प्रेजेंट किए, अपने हॉस्पिटल की स्टडीज प्रेजेंट की, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। सो दीज आर ऑल अवार्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन व्हिच आई गेट, दीज सर्टिफिकेट्स। एंड यू गेट मोटिवेशन। बिल्कुल, इनको देख के मुझे और मोटिवेशन मिलती है और बहुत अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स भी टीचिंग के लिए आते हैं, लर्निंग के लिए आते हैं हमसे, हाँ, एक्सपर्टाइज लेने आते हैं और हम अपने एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर करते हैं। अभी हम ऑफिस में हैं। एंड आई लव टीचिंग, मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं किसी को और पढ़ा के बताऊं और सबकी हेल्प हो इससे। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। और क्या क्या अच्छा लगता है? कम काम करना।
So nice. दिस इज माई लाइफ, मेरे दिन शुरू होता है पेशेंट से, खत्म पेशेंट्स के साथ होता है। So let's move around. अब मैं आपको यहाँ से हाँ, दिखाती हूँ। प्लीज आइए प्लीज। तो डॉक्टर साहब बस ये भी प्लीज यू गो अहेड। थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, तो ये कौन सा एरिया है? मैं आपको बताती हूँ, ये हमारा अल्ट्रासाउंड एरिया है। अभी हमने मशीन्स देखो शट डाउन कर दी है। आपको दिखाती हूँ मेरे पास बिल्कुल सबसे लेटेस्ट हमारे पास ये मशीन आई है। अभी एक्चुअली स्टाफ का टाइम खत्म हो गया तो ये लॉक कर देते हैं इसको। आपको मैं दिखाती हूँ, ये जो मशीन है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। ये हमने अभी ली है। इसमें जैसे हम अगर किसी पेशेंट को ओव्यूलेशन मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इट विल गिव अस अ 4D इमेज, जस्ट लाइक कि So this is the latest one in the market. दिस इज द लेटेस्ट वन इन द वर्ल्ड। That's great. That's great. जीते रहो। ये हमें आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस के साथ और हमारी एक्सपर्टाइज के साथ करके बताती है कि एक लेडी में ये एग्स है, यूट्रस में क्या प्रॉब्लम है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम तो कैसी इसका है, ये चीज blood- थोड़ा सा कॉस्टली होता है जो आमतौर पर हम करते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है अप टू डेट रहना, यू नो हर चीज में अगर मैं नहीं ऐड रहूंगी तो फिर क्या फायदा है ना। That's good. That's good. अपनी डॉक्टर साहब knowledge ये आपका update यूएसजी करना। रूम है, लेकिन इससे पहले कि हम किसी और में शिफ्ट हो जाएं, I want you to be very much casual with my viewers today. बिल्कुल, Since बिल्कुल। कहाँ से जाना है? अच्छा हम यहीं से चलते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, आप आ जाएं। डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिए कि लेट मी बिगिन विद योर जर्नी ऑफ Yes, लाइफ। yes. कहाँ से शुरू किया आपने एंड कैसे शुरू किया है? बिल्कुल। कुछ मेरे तलख को यादें होती है, बिल्कुल कुछ यादें Please. हैं जो मैं आपको यहीं पे शेयर कर देती हूँ। 2 मिनट लगेंगे। मेरे को बचपन से डॉक्टर बनने का बहुत शौक था, शुरू से ही शुरू से ही। बनना है तो डॉक्टर बनना है। मैं बचपन में भी स्टेथोस्कोप से खेलती थी, कैन यू बिलीव इट। और मेरे घर आई डोंट कम फ्रॉम डॉक्टर्स फैमिली, मेरे घर में कोई डॉक्टर्स नहीं थे। सो फैमिली साधारण थी या साधारण, बिल्कुल साधारण फैमिली। कभी सोचा नहीं था कि इनफर्टिलिटी में जाऊंगी। हाँ, हमेशा मन में ये आया था कि डॉक्टर बनना है और लोगों की हेल्प करनी है। मतलब ये शुरू से ही सोच लिया था आपने? शुरू से ही सोच लिया था, बहुत हम्बल बिगनिंग से स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली और पंजाब में? आई एम फ्रॉम पंजाब। पंजाबी हैं आप? बिल्कुल पंजाबी है। तो कैसे होते हैं पंजाबी लोग, थोड़ा सा बता दीजिए। आपके सामने है, लोग तो लोग होते हैं। लोग तो लोग होते हैं। नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पंजाबीज जो हमारे अदर स्टेट्स के लोग हैं। कैसे आप डिफरेंशिएट करते हैं पंजाबीज और बाकी लोगों में? बेसिकली जो पेशेंट है ना, जो जिस स्ट्रेस से वो गुजरता है, उसमें ये चीज़ नहीं रहती। कश्मीरी पेशेंट्स में अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, पर सिर्फ प्रॉब्लम्स थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है। मींस जैसे पंजाब के लोग थोड़े हेल्दी होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा। Physically जो means है। हाँ, पीसीओडी इज वेरी कॉमन। मतलब वो ज़्यादा चलते फिरते नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ हिल्स और वो नहीं है। हिमाचल का पेशेंट वो बहुत फिजिकली फिट होता है। सिमिलरली जम्मू एंड कश्मीर, अच्छा, वो भी फिजिकली फिट होते हैं क्योंकि चलते हैं, पहाड़ों से आते हैं, ठीक है। बट सिर्फ यही डिफरेंस है, बाकी प्रॉब्लम सबकी सेम हाँ, ही दर्द होती तो है, सेम है। सेम ही है। और बच्चे को, हर इंसान को ये ना हमारी बेसिक नीड होती है कि हर इंसान को एक घर में खुशी आनी चाहिए। हमारी फैमिली इंटरलिंक्ड और कनेक्टेड हो जाती है That's जब true. हम तो लेट मी कम बैक टू योर जर्नी। आप अपनी जर्नी के बारे में बता रहे थे। बस मैं यही आपको बता रही थी कि शुरू से सोचा था डॉक्टर बनना है, फिर एडमिशन मिली। एंड यू नो आई स्टिल रिमेम्बर मेरे आपने कहाँ से पढ़ा फादर है? के वर्ड्स थे कि मेडिकल लैंग्वेज, मेडिकल इज वेरी डेड एंड, कि अगर आपने मेडिकल नहीं किया तो किसी जो मतलब यू वोंट बी एनीवेयर। लाइक इफ यू डू एमबीबीएस एंड यू डोंट गेट इनसाइड 12th में, अगर आप साइंस लो और अब ना करो, अब तो बहुत आ गई ना ऑप्शंस। हमारे टाइम पे आज से इतने साल पहले कहाँ था, 84 में कहाँ होता था कि कौन क्या करेगा। सो ग्रेजुअली मिला, फिर एडमिशन मिली, फिर सोचा कुछ डिफरेंट करना है। अच्छा, तो जब स्टार्ट किया ना तो फंड्स एमबीबीएस भी थे। यहीं से किया? नहीं, एमबीबीएस मुझे पटियाला से। अच्छा, पटियाला, वही ना, पंजाब से ही? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अच्छा। पटियाला, और एमडी लुधियाना से की। अच्छा, तो फंड्स बहुत चाहिए होते हैं आईवीएफ सेंटर सेटअप करने के, तब कुछ पता ही नहीं था कहाँ से आएंगे। नहीं आपने funds। बाद में सोच लिया ये कि पहले से ही आपको? नहीं, जब मेरे को MBBS एडमिशन मिली गायनी ऑब्स में, जब मैंने सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए गायनी ऑब्स किया, तो हर कोई नॉर्मल डिलीवरी करता था। मतलब वही कहा, मेरे को हमेशा था कि कुछ डिफरेंट करना है मुझे। अच्छा। सो
ऐसे ही ये इनफर्टिलिटी का तो डिफरेंट concept कर लिया आखिरकार कर लिया। उस टाइम कभी कोई डेडिकेटेड आईवीएफ सेंटर ही नहीं था। आप बिलीव करिए कोई डेडिकेटेड नहीं था, सब डिलीवरी के साथ। द टाइम आई स्टार्टेड माइन वाज ओनली डेडिकेटेड। तो लोग कहते थे ये पागल हो गई है कि 100% पॉपुलेशन को छोड़ के शी इज जस्ट केटरिंग टू 5%। अच्छा। उस टाइम इनफर्टिलिटी की तो जो challenge भी समस्या रहा थी, होगा आपके? बिल्कुल, और लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। अब तो देखो इतनी अवेयरनेस हो गई है, पेशेंट खुद बोलता है मुझे आईवीएफ कराना है। उस टाइम नहीं बोलता था, उस टाइम हमें बताना पड़ता था व्हाट इज आईवीएफ। और आईवीएफ के इसका इक्विपमेंट, मतलब है कि आपने भीड़ को छोड़ के एक तन्हा रास्ता चुन लिया। बिल्कुल तन्हा रास्ता चुन लिया। एक और अकेला देखो, रास्ता। हाँ देखो कहाँ पहुंच गए। दिस टाइम नहीं मानना पड़ेगा कि डॉक्टर सोफत से मिलने के लिए लाखों लोग तरसते हैं और हमें ये एजाज हासिल हुआ आज। थैंक यू सो मच फॉर दिस। तो डॉक्टर सोफत ये थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, ये देखो हर कोई अपने गॉड में बिलीव करता है। मैं आती हूँ, दिस गिव्स मी मोटिवेशन। अच्छा, इसमें गायत्री मंत्र लिखा हुआ वी है रियली सारा। रेस्पेक्ट, वी रियली रेस्पेक्ट। और थोड़ा सा हम चलते चलते और भी बात बिल्कुल, करेंगे। आइए। वी वुड लव टू मीट योर स्टाफ एज वेल, Yes. अगर कोई है हमारे पास। हेलो, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? तो हेलो, आप ठीक हैं सर? अच्छे से। डॉक्टर इंदर, हाउ आर यू? तो मैम, एम्ब्रियोलॉजिस्ट, अच्छा एम्ब्रियोलॉजिस्ट। आईवीएफ की हार्ट, अच्छा। आईवीएफ का हार्ट। सो नाइस, सो नाइस। तो कितने टाइम से आप काम कर रहे हैं? मैं मैडम के साथ 23 ईयर से। 23 ईयर्स से डेडिकेटेड स्टाफ, डेडिकेटेड। तो मैम थोड़ा सा हमें ये भी समझा दीजिए कि जर्नी स्टार्ट करके आपने एक ऐसा रास्ता चुन लिया, जैसे आपने कहा कि जिस रास्ते पे आप चली, आज तो आपने रास्ता दिखाया, आज हज़ारों की तादाद में लोग इस पे चलते हैं। बिल्कुल। तो चैलेंजेस क्या क्या रहे आपकी लाइफ में? सेटअप करते वक्त आपने क्या सोचा था कि इतने चैलेंज का सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए चैलेंजेस तो बहुत रहते हैं, आपको मैं बताती हूँ। चलते चलते आपको सब बिल्कुल, बिल्कुल, you- दिखाते हैं। जी, जी। देखिए फाइनेंशियल चैलेंजेस बहुत रहे, बहुत फाइनेंशियल, बिकॉज आईवीएफ का इक्विपमेंट बहुत कॉस्टली है और उस टाइम ऐसे सब मंगवाना, बाहर से इंपोर्ट कराना बहुत डिफिकल्ट होता था। सो फाइनेंशियल चैलेंजेस, फिर आपने ट्रेनिंग कहाँ करनी है। इंडिया में उस टाइम इट वाज नॉट दैट कॉमन एंड ऑल दैट आईवीएफ। अच्छा। आपने कहाँ से करना है सारा, क्योंकि आज की डेट में भी मेडिकल कॉलेजेस में आईवीएफ नहीं होता। मोस्ट ऑफ देम 90% ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस डोंट हैव आईवीएफ यूनिट। सो दिस वाज अ वेरी बिग चैलेंज। ये बट सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए ये रहा But कि with- चूज करना कि कहाँ से मैं करूँ। और पेशेंट्स की दुआओं के साथ साथ सामान भी आता रहा, काम बढ़ता रहा, सक्सेस मिलता रहा। And here I अच्छा, am. तो अब खुशी कैसे मिलती है ये भी हमारे साथ शेयर करें। असली खुशी तो तब मिलती है जब कोई पेशेंट बेबी लेके आता है और कहता है, ये बच्चे को बोलता है ये तुम्हारा घर है। तो दैट गिव्स यू मोर हैप्पीनेस। नथिंग लाइक दैट, वो आप पैसे से नहीं खरीद सकते खुशी। बिल्कुल, वो किसी चीज से खरीदी नहीं जा प्रोफेशनल सकती। सेटिस्फेक्शन कैन नेवर बी बॉट विद मनी। तो ये डॉक्टर सोफत की लाइफ कब शुरू होती है सुबह मॉर्निंग में, और थोड़ा सा बता दीजिए, हमारे व्यूअर्स जानना चाहिए, क्योंकि पहली बार आपसे मौका मिला इंटरव्यू करने का, तो वी वुड लव टू हियर इट। सी मॉर्निंग आई एम अर्ली राइजर। आई गेट अप अराउंड। तो ये भी बच्चों के लिए मैसेज है ना कि डॉक्टर्स अर्ली राइजर होने चाहिए। 6:37, 2 जाग आवर्स। जाते हैं आप? हाँ, 2 आवर्स में अपने लिए सेपरेट रखती हूँ। आई हैव टी, कॉफी, रीड द न्यूज़। इसका मतलब है दिन में अपने लिए सिर्फ 2 घंटे? बहुत है ना 2 घंटे, और क्या करना। अच्छा। एंड बाई 11 o'clock मैं हॉस्पिटल में होती हूँ। अच्छा एंड टिल 7:30 I'm in the hospital. अच्छा। That's it. तो और क्या क्या लाइक्स हैं, क्या क्या डिसलाइक्स हैं, और मैंने सुना है गुस्सा आपको बड़ा आता है। मैं बहुत परफेक्शनिस्ट हूँ, वेरी बैड फॉर माई हेल्थ एंड पर्सनैलिटी, बट आई एम तो लाइक गुस्सा आता है? हमारी रिसर्च सही है। बिल्कुल सही है। हाँ? क्यों आता है? बिकॉज मुझे हर चीज परफेक्शन चाहिए, 100%। Please, यहाँ पे अगर नहीं होती तो मेरे को बहुत इरिटेशन होती है। अच्छा। So, आप ये देख रहे हैं, ये हमारा सारा टीम है। आप ठीक हैं? शी इज अच्छे से? सुप्रीत, शी इज माय जूनियर Hello. आप ठीक हैं? एम्ब्रियोलॉजिस्ट। अच्छे से? ये तुलसी, शी इज अनदर डॉक्टर Hi. है। ठीक, अच्छे से। So how do you feel with mom? कैसा लगता है? हाँ? Very I good. treat them like my daughters. She's just like my daughter. Okay, that's great, that's great, that's great. So ये गुस्से पे आपने बताया कि ये बड़ा तंग करता है आपको, तो वजह क्या अब है? सारे used to है, they know मेरे को perfection है। इसका मतलब यहाँ पे लोग यूज्ड है? हाँ, ये देखिए, ये मिस्टर फतेह आप ठीक इतने हैं? सालों से है। अच्छे से। So कितने सालों से है? हो गए 13 साल हो गए। 13 साल। सब मैम बहुत के साथ? पुराने हैं, बहुत हाँ? पुराने। They have grown with me। मैम के बारे में क्या अच्छा लगता है? मैडम के बारे में सब कुछ ही अच्छा लगता है। अच्छा, सब कुछ ही अच्छा लगता है? हैं?
ये पेशेंट्स के लिए गॉड हैं, हमारे लिए एक तरह से जैसे फैमिली मेंबर ही हैं। अच्छा। अब 13 साल हो गए हैं जॉब करते ये हुए। मेरी फैमिली है, हम सारे त्योहार हर चीज यहीं पे सेलिब्रेट करते अच्छा, हैं। दिस मीन्स कि ये जो छोटा सा घर है ये जन्नत है यहाँ पे, हमारे लिए जन्नत है। पेशेंट्स के लिए भी और आपके लिए भी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। सोफत जी, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि ये अगर हम देखिए, ये जी और भी है यहाँ पे। अच्छा। ये सारी टीम, शी इज अच्छा। कमल। हेलो, इसको भी आप ठीक बहुत हैं? साल हो गए। अच्छे से। शी इज आल्सो वन ऑफ कितने सालों से काम कर रहे हैं यहाँ पे? 23 इयर्स। सन 2002। तो क्या सीखा यहाँ पे? बहुत कुछ, सारा कुछ यहीं से तो सीखा है मैंने। अगर एक बात करनी हो हमारे व्यूअर्स के साथ, आपको क्या सबक दिया यहाँ पे सोफत जी की इस? मैं कनाडा भी जाई, लेकिन मेरे को कनाडा अच्छा नहीं लगा। मैं मैडम के पास फिर वापस आई हूँ। That's great. That's great. Thank you. God bless you. तो डॉक्टर साहब, चूंकि IVF के हवाले से बहुत सारे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं, बिकॉज यू आर एन इंस्पिरेशन। यस। इस IVF में आप एक इंस्पिरेशन है। आई थिंक लेट्स गो फ्रॉम हियर। इस IVF में आप एक इंस्पिरेशन भी हैं। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्यों हैं लोगों को, मतलब व्हाई डू दे? प्लीज कम हियर। बहुत सारे मिथ्स है। आपको एक बात बताती हूँ, जब किसी फैमिली में बच्चा नहीं होता ना, आदमी बहुत झटपट आता है। और जब आप स्ट्रेस्ड आउट होते हो, आप किसी की सुनते हो, कोई कुछ नुस्खा बता देता है, कोई पूरी दे देता है, वैद्य हकीम हर एक के पास जाते हो, अल्लाह के पास जाते हो, भगवान के मंदिरों में जाते हो, बट उसके साथ साथ मैं सजेस्ट करूँगी साइंटिफिक वे से भी काम जरूर करना चाहिए। और लोग बहुत डरते हैं, यू नो, देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स कि IVF पेनफुल है, हमारी बॉडी खराब हो जाएगी, हमें कुछ हो जाएगा, हम बेड रिडन हो जाएंगे। ये सारे मिथ्स दूर करना, इसके लिए हम बहुत अवेयरनेस टॉक्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज करते हैं अभी। तो आपका मानना ये है कि ये सारा एक ब्लाइंड फेथ है, इसमें बिल्कुल भी आप अंधविश्वास में यकीन ना रखें? बिल्कुल अंधविश्वास में अपने, देखिए हमसे बड़ा एक ऊपर बैठा है, कोई भगवान, कोई पावर है, उसके साथ साथ वो हमें गाइड करता है कि हमें क्या काम करना है। सी यू विल नॉट गेट, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। तो सिमिलर गोज फॉर द पेशेंट। मैं कहती हूँ विश्वास रखो, पर साइंटिफिक चीज़ों पे भी उतना ही करो। और जो मन में वहम है वो डॉक्टर से खुल के डिस्कस करें ताकि वो दूर होए। समझ रहे हो ना? नहीं, आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली। ये देखिए प्राइवेट रूम है। अच्छा, प्राइवेट रूम है, ठीक है। These are all our private rooms। अच्छा, तो यहाँ पे आप पेशेंट्स को रखते हैं? हाँ, जो कोई डे केयर बेसिस या किसी को कोई सर्जरी हुई है, कुछ भी हुआ है, लेप्रोस्कोपी, पोस्ट लेप्रोस्कोपी। तो ये एक फुल फ्लेज्ड हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में गायनी रिलेटेड 24/7 इसका मतलब IVF ही नहीं? IVF के साथ साथ जो इनफर्टिलिटी है उसके रिलेटेड। अच्छा, इनफर्टिलिटी। इसका मतलब है कि इनफर्टिलिटी रिलेटेड कोई भी इशू होगा तो यू टेक केयर ऑफ जैसे दैट। लेप्रोस्कोपी, सिस्टेक्टमी, मायोमेक्टमी, कोई भी इनफर्टिलिटी रिलेटेड इशू हो तो हम करते हैं यहाँ पे। तो डॉक्टर साहब, आज तक आपको बहुत ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है आपको? मेरे को अवार्ड से नहीं खुशी होती है, हम तब खुशी होती है जब हम किसी को हैप्पीनेस दे सकते हैं। जब किसी के चेहरे पे आप बिल्कुल। मायूसी हटा देते हैं। बिल्कुल। तो शी इज पिंकी, आवर हेलो, इंचार्ज ठीक ऑफ है? द। अच्छे से एवरीथिंग इज फाइन? कहाँ से आप? लुधियाना। अच्छा, लुधियाना से। कब से हैं मैम के साथ? मैं कम से कम 15 साल से। सब यहाँ बहुत पुराने हैं, they have all grown with me। मैं बूढ़ी हो गई, ये यंग हो गए सारे। तो ये बता दीजिए कि मैम सबसे पहले एक एम्प्लॉइज का ट्रस्ट जीतना, दैट्स वेरी ये मच। बताएंगे ना कैसे ट्रस्ट होता है? They will tell you। बहुत अच्छा मैम का काम है। अच्छा। पेशेंट आते हैं, सेटिस्फाइड होके जाते हैं, खुश होके जाते हैं, मैम को वेरी तो मैम से डर कब लगता है? मैम से नहीं डर वो गुस्सा से लगता है, डर रिहनशीलो। सिर्फ मेरा टेम्पर बैठ। टाइप है, ऐसा कुछ नहीं है, गुस्से वाले हैं, कुछ नहीं है। फैमिली हर स्टाफ को, ये फैमिली रिगार्डिंग डील करते हैं हर स्टाफ को। मैम, ये जो सोफत एक नाम है, सोफत एक काम है, कितनी मेहनत है इसके पीछे बनाने में? बहुत मेहनत है, बहुत। ब्लड एंड स्वेट। यस, कुछ भी हासिल नहीं होता बिना मेहनत के। अच्छा, ये दूसरों के लिए ये गवाह है ना मेहनत की, कैसे करते हैं हम लोग का। दिन रात करते हैं, कोई ऐसा नहीं है, टाइमिंग का कोई पीरियड नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा। टाइम पीरियड नहीं है हमारा, बस पेशेंट सबसे पहले एक ऑर्डर पेशेंट को देते हैं। अच्छा, फर्स्ट प्रेफरेंस इज पेशेंट। यस। ठीक है। पेशेंट इज नेक्स्ट टू गॉड फॉर अस। डॉक्टर सोफत, यू वेयर वॉच इन द राइट हैंड?
Yes, today I'm not wearing because I've just come from the OT. रिसर्च But you know, watch is the only ornament I wear in my whole life. I've always worn in my whole life. अदरवाइज नो ऑर्नामेंट्स, बिल्कुल भी नहीं। मैं भूल जाती हूँ उतार के, जब ग्लव्स डालती हूँ I forget. अच्छा, इसका मतलब है काम 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 काम। हाँ, she knows। एक बार मैंने रिवॉर्ड के राउंड के रिंग्स शील के वो डाली थी ना पॉकेट में, then I forgot. After 2 days I remembered I don't. ज्वेलरी एंड नथिंग, वो वैसा वो शौक है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या शौक है? पढ़ाई, काम, रिसर्च, that's it. तो घड़ी राइट हैंड में पहनने राइट, का शुरू से ही डाली है राइट हैंड में, शुरू से ही? सो आदत पड़ गई है। अक्सर लेफ्ट हैंड में डाली जाती है। हाँ, अक्सर लेफ्ट हैंड तो में। आप एवरीबॉडी right- आस्क्स मी दिस एक्चुअली। अच्छा, ये सवाल पूछा जाता है? आप नहीं फर्स्ट, बहुत लोग पूछते हैं। इवन अच्छा। माय सन आस्क्स मी। अच्छा, हाँ, वो पूछते हैं? वो भी पूछते हैं कई बार। अच्छा, सो इधर हमारी काउंसलिंग है, अच्छा। आपको पता है काउंसलिंग रूम अच्छा, है। दिस इज ये सेपरेट काउंसलिंग आप कराते हैं यहाँ पे? मैंने आपको बताया ना कि IVF में काउंसलिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है। अच्छा, जब तक हम पेशेंट को बताएंगे नहीं और पेशेंट से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, सो वी वुड नॉट बी एबल टू कोई रिजल्ट दे तो पाएंगे। काउंसलिंग में फिर आप उनका वो मेंटल सेटअप देखते हैं कि बिल्कुल, आखिरकार ये बिल्कुल। पेशेंट किस मेरे पास है डॉक्टर इंद्र भी है काउंसलर। देखिए, ही इज, आई थिंक ही माइट बी इनसाइड और नो, देयर इज नो पेशेंट। सो ये हमारा काउंसलिंग रूम है। अच्छा, यहीं पे काउंसलिंग होगा? यहीं पे काउंसलिंग होती है। यहाँ हम पेशेंट्स को पूरा सिखाते हैं, बताते हैं सारा कि उनको क्या क्या प्रोसीजर किस टाइम पे उनको आना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट्स के मन में बहुत क्वेश्चंस होते हैं और वो आ ही जाते हैं। पेशेंट के दिमाग में स्ट्रेस होता है, तो अगर वो जब तक डॉक्टर के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो वो अपना स्ट्रेस कैसे रिलीव करेंगे ना। सो आराम से उनके साथ बैठ के सारी बातचीत होती है, उनको बताया जाता है कि इस दिन आना है, कितने दिन रहना है, क्या उनके साथ आगे होगा, क्योंकि हमेशा एंग्जाइटी होती है पेशेंट के अंदर कि मैं इतनी दूर से आ रहा हूँ, मेरा क्या होगा। मतलब सब कुछ वो हम यहाँ बैठ के उनके साथ डिटेल में डिस्कस करते हैं। डॉक्टर सोबत बाकी शौक जिंदगी में घूमने के? हाँ बिल्कुल है ना। जब मैं कॉन्फ्रेंस पे जाती हूँ फिर मैं थोड़े दिनों के लिए भूल जाती हूँ कि मैं डॉक्टर सोबत हूँ। लेकिन दिमाग में होता है? हाँ होता है, चलता है, बट यूज्ड टू। आई यूज्ड टू डू लॉट ऑफ पेंटिंग एक्चुअली। अच्छा, दैट इज योर पैशन टू पेंट? यस। तो क्या क्या पेंट करती थी आप? ऑयल पेंटिंग, ग्लास पेंटिंग। अच्छा, अब टाइम नहीं मिलता ज़्यादा। अच्छा, अब टाइम नहीं मिलता है। तो कहाँ कहाँ घूमे आप? मैं सारा वर्ल्ड ही गई हुई हूँ, अच्छा। मोस्टली बिकॉज ऑफ माई कॉन्फ्रेंसेस। मैंने अमेरिका में 3 बार पेपर प्रेजेंट किया। आई वेंट टू रोम, मेरे को वहाँ यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला रोम में। तो यूरोप में पेपर्स प्रेजेंट किए हैं, एशिया में और बहुत जगह अपनी स्टडीज़ कंपाइल करके व्हाट आई थिंक इज़ राइट, वो सारी स्टडीज शेयर की है। बुक्स के चैप्टर्स लिखे हैं, कॉन्फ्रेंसेस तो अनगिनत। अच्छा, दैट्स ग्रेट, थैंक यू। मैं आपको ऊपर अपने, हाँ, विल मीट यू आफ्टर ब्रेक। एक ब्रेक यहाँ पे लेते हैं व्यूअर्स, उसके बाद डॉक्टर सोफत से आज दिन भर आखिरकार डॉक्टर सोफत क्या है, इनकी पर्सनल लाइफ क्या है, इनका प्रोफेशनल जो वे है वो क्या है, हम मजीद बातचीत इस ब्रेक के बाद आपसे करते हैं। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं डॉक्टर समीता सोफत, हॉस्पिटल लुधियाना, पंजाब। बेऔलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण।